Hello students. So today we will study lesson 4 Landscape of the Soul from your book Hornbill, and the name of narrator is Nathalie Troveroy. So chapter Landscape of the Soul, title Landscape. What is the meaning of landscape? Landscape means the distant view of a particular beautiful piece of land. Okay, we call it scenery also. Okay, so in this chapter, the narrator wants to tell us the working of a painter's mind. In fact, she wants to explain a painter's psychology and a painter's painting style. What does a painter wants to show to his viewers? That thing he has discussed in this chapter by making a contrast of Chinese paintings and European paintings, along with the narration of certain stories of that place and certain period. Some painters do not want only to capture the outer look of a place or thing, but they want to capture and show the soul of that place or a thing. Their landscapes are the landscapes of soul also. Okay, so starting with the chapter. Okay, a wonderful old tale is told about the painter Diozzi who lived in the 8th century. ओके सो 8th सेंचुरी के एक चाइनीज पेंटर की बात स्टार्ट करी है, उसके बारे में एक बहुत वंडरफुल ओल्ड टेल है. ओके and he lived in 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong to decorate a palace wall. तो उसने जो लास्ट पेंटिंग कौन सी बनाई थी, वो एक लैंडस्केप उसने बनाया था, जैसे कि वहाँ के एम्परर जुआंगजोंग ने कमीशन किया था, ऑर्डर किया था कि पैलेस वॉल को डेकोरेट करना है ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स बना के. तो इस पेंटर ने वो लैंडस्केप्स बनाए थे. The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. तो जो भी वो वर्क उसने उस समय कर रहा था या किया, उसको वो छुपा के रखता था एक स्क्रीन के नीचे, क्योंकि वो चाहता था कि सिर्फ एम्परर ही उसकी पेंटिंग को देखे. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in the immense means huge, vast sky. ओके तो जब एम्पर उसको देखने आया, ही एडमायर्ड, ही प्रेस्ड द लैंडस्केप शोइंग वंडरफुल सीन्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, clouds floating in the vast sky, and men on hilly paths, birds in flight. Look, sire, said the painter. तो पेंटर क्या बोलता है? Look, sir. Okay, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. कि इस सीनरी में देखो, जो केव के फुट पे एक स्पिरिट रहती है यहाँ पे. The painter clapped his hands and entrance to the cave opened. तो जैसे ही पेंटर ने क्लैप किया तो केव की एंट्रेंस खुल जाती है. And the inside is splendid beyond anything words can convey. ओके तो पेंटर बोलता है कि इसके अंदर जो लैंडस्केप के अंदर है, दैट इज मोर वंडरफुल, इट इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. इतनी सुंदर है कि हम वर्ड से उस चीज को नहीं बता सकते. प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे. तो योर मेजेस्टी आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो एम्परर को बोलता है कि मैं आपको रास्ता बताना चाहता हूँ कि इस पेंटिंग में एंटर कैसे करना है, इस गुफा में एंटर कैसे करना है, जो लैंडस्केप में, जो पेंटिंग में एक केव है. द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम. बट वो तो एंटर कर गया, बट उसके बाद एंट्रेंस बंद हो जाती है. एंड बिफोर द एस्टनिश्ड एम्परर, बिफोर द सरप्राइज्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड और स्पीक अ वर्ड, इससे पहले वो मूव करता या कुछ बोल पाता, एंट्रेंस जो थी वो बंद हो चुकी थी. द पेंटिंग हैड वेनिश्ड फ्रॉम द वॉल एंड द पेंटिंग हैज ऑल्सो वेनिश्ड, डिसअपियर्ड फ्रॉम द वॉल, एंड नॉट ए ट्रेस ऑफ वू डॉजिस ब्रश वॉज लेफ्ट. एक कोई भी निशानी नहीं बची थी कि उसने यहाँ पे कोई पेंटिंग करी थी, जहाँ या यहाँ पे कोई पेंटर था
ओके, एक ब्रश तक नहीं वहां पे हमें किसी को मिला. एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड. सो सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, क्लासिकल एंशंट नॉलेज. ठीक है, तो बहुत सी स्टोरीज चाइना की क्लासिकल एजुकेशन